दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप वजीर एक्स पर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आप जब भी किसी कॉइन को बाई या सेल करने जाते हैं तो आपने ये स्टॉप लिमिट ऑप्शन ज़रूर देखा होगा। तो ये स्टॉप लिमिट ऑप्शन आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो आइए देखते हैं कि स्टॉप लिमिट क्या है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स आर कंडीशनल ऑर्डर्स दैट विल एग्जीक्यूट when the market reaches a triggered price set by you. You can set the price at which you want to trigger a stop limit order in the order form. तो मतलब यह है कि स्टॉप लिमिट लगाकर जो भी ऑर्डर लगाए जाते हैं वे एक कंडीशनल ऑर्डर होते हैं जो कि तभी पूरी तरह से एग्जीक्यूट होंगे जब मार्केट आपके द्वारा सेट किए गए एक ट्रिगर्ड प्राइस तक पहुंचेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर आप आगे की किसी संभावना के आधार पर कोई प्राइस सोचकर अपने कॉइन्स को बाई या सेल कर देंगे। जैसे प्राइस एकदम से मान लीजिए अप हो जाता है और आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जितना प्रॉफिट आपने कमाया कहीं वो भी ना चला जाए। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, अपने प्रॉफिट को कैसे बचा सकते हैं कि वो प्रॉफिट हमारा ना जाए ज़्यादा लालच के चक्कर में। और इसके अलावा अगर मान लीजिए एकदम से कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे थे और एकदम से लॉस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ से कैसे जल्द से जल्द निकला जाए। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए स्टॉप लिमिट ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो इससे बेसिकली 3 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लॉस की कंडीशन में जा सकते हैं तो स्टॉप लिमिट का यूज़ करके आप अपने लॉस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये प्रॉफिट भी चला जाए, तो स्टॉप लिमिट का यूज़ करके आप अपने प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको मान लीजिए ऐसी गट फील आ रही है कि प्राइस बहुत तेज़ी से अप जाएगा और आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो कैसे बीच में एंट्री ली जाए और टाइम पर एग्जिट हो जाया जाए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट ऐप पर चलकर देख लेते हैं और प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं कि स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर से एक कॉइन को ले लेते हैं। तो ये मैंने डॉज कॉइन को यहाँ पर ले लिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि स्टॉप लिमिट या स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो आपको नीचे जो ब्लू कलर में बाई सेल का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि जो बाई सेल का ऑप्शन है यहीं पर से आता है। तो हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं तो इसके लिए आपको सेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जो डॉज कॉइन है इसका करंट प्राइस लगभग 41 रुपये चल रहा है। अब मान लेते हैं कि जब इसका प्राइस 30 रुपये रहा होगा तब हमने इसको बाई किया था। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस की ज़रूरत आके पड़ती क्यों है। तो क्या होता है कि आप जैसे कि खुद ही जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब प्राइस एक समय आसमान छूने लगे और कब एकदम से बिल्कुल ही नीचे आ जाए, तो कुछ भी बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपको थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना होता है कि आपका जो लॉस यहाँ ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम क्यों आते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट करने के लिए आते हैं, यहाँ लॉस करने तो कोई नहीं आता है। तो हमारा ज़्यादा लॉस ना हो इसके लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको वो ध्यान रखना है कि स्टॉप लिमिट आप जब लगाते हैं तो आपको जो है स्टॉप लिमिट जो स्टॉप वाला प्राइस है वो लिमिट वाले प्राइस से हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। वैसे तो आप दोनों सेम भी रख सकते हैं बट वो सेफ़ नहीं रहता है, थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए बीच में, तो वो ज़्यादा सही होता है। वो वही मैं रिकमेंड भी करता हूँ और जो मतलब हर कोई यही रिकमेंड करेगा कि थोड़ा जो है बीच में गैप होना चाहिए दोनों प्राइस के बीच में। तो आपको जो स्टॉप वाला प्राइस है वो लिमिट वाले प्राइस से हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। अब वो आप अपना देख सकते हैं कि कौन सा मतलब कॉइन जो है कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उस हिसाब से आपको वो मार्जिन अपना रखना है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखना है, और कम फ्लक्चुएट करता है तो थोड़ा सा मार्जिन कम भी रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने इसको मान लेते हैं कि 30 रुपये में ख़रीदा था, तो और इस समय 41 रुपये चल रहा था, तो कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है। अब मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए कि 30 रुपये या उससे नीचे आ जाए, मान लो 20 रुपये 10 रुपये इतना तक आ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जितना मैंने बाई किया था मैंने उस लिमिट वाले प्राइस में उतना प्राइस डाल दिया है और स्टॉप वाले में उससे थोड़ा सा ऊपर करके डाल दिया होगा कि जैसे प्राइस अगर नीचे आता है मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए अगर जैसे 41 है तो 41 से 40 38 37 इस तरह करते करते जैसे 33 पे आएगा, और मान लीजिए जैसे ही 33 पे आएगा तो ये प्राइस जो है मतलब ट्रिगर्ड हो जाएगा, और मतलब कि 33 से अगर और नीचे आता है तो जैसे ही 30 पर आएगा तो ऑटोमेटिक एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सेल के लिए। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इसको आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आगे तो आपको ये बताएगा भी कि जैसे ही आप जो मार्केट का प्राइस है वो 33 रुपये या इससे नीचे आएगा तो 30 रुपये पर आपका जो है ऑर्डर लग जाएगा, और आपका जो ऑर्डर है उस मतलब 30 रुपये पर जो है ये कॉइन आपका सेल हो जाएगा।
अब जो ये डिफरेंस रखा है था इससे यही फ़ायदा होता है कि जैसे कि मान लीजिए 33 पर टच करा और एकदम से वापस से अपने उसी वापस 40-41 तक पहुंच गया, तो आपका जो है मतलब वैसे क्या होता है कि तुरंत ही सेल हो जाता है। बट ऐसे आपके एक थोड़ा सा बैकअप पॉइंट रहता है कि अगर नीचे आया भी है तो उसके बाद अगर वापस ऊपर जाता है तो आपका सेल ना हो। अगर उससे नीचे आता है 33 से भी तो आपका सेल होता, तो आपको थोड़ा ये फ़ायदा रहता है मार्जिन होने से। दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि स्टॉप लॉस लगाकर हम कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं तब हम स्टॉप लॉस को लगा के कैसे अपने जो है प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे हमने 30 रुपये में ख़रीदा था, अब मान लेते हैं कि इसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, इसमें करंट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपये चल रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट जो है लूज़ होने लगेगा, तो मेरा प्रॉफिट लूज़ ना हो तो उसको सेव करने के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जैसे 100 रुपये है तो उससे थोड़ा सा नीचे मैं जैसे जो लिमिट प्राइस है वो मैंने 90 रुपये रख दिया और स्टॉप प्राइस जो है 92 रुपये रख दिया है। आपको ध्यान रखना है कि सेल के टाइम हमेशा जो है स्टॉप प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से एक मैसेज शो होगा कि आपका जो मार्केट प्राइस जैसे ही वो 92 रुपये टच करेगा, मतलब जब नीचे गिर रहा होगा तो जैसे ही 92 रुपये तक आएगा तो उसके बाद तुरंत ही जो है 90 रुपये जैसे ही पहुँचेगा आपका ऑर्डर जो है सेल कर दिया जाएगा। सेल के लिए एक ऑर्डर लग जाएगा तो आपका जो है ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जैसे ही मान लेते हैं जैसे ही प्राइस नीचे गिरने लगता है और 100 रुपये से 92 आया या उससे नीचे आया तो तुरंत ही सेल कर देगा ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर जैसे मान लेते हैं ऐसा होता है कि 100 रुपये से नीचे आया, 92 तक आया, 91 हुआ, लेकिन फिर से वापस बाउंस बैक करके वापस ऊपर चला गया तो आपका सेल नहीं होगा, उस कंडीशन में आपका ऑर्डर जो है वो सेल नहीं होगा। तो इससे आप मतलब काफ़ी सेफ रह सकते हैं, आपका प्रॉफिट भी सेफ रह सकता है और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। अब वहीं अगर जो ये लिमिट प्राइस और स्टॉप प्राइस होता है अगर आप इसके बीच मार्जिन ना रखें तो आपका जो ऑर्डर है जैसे ही हिट करेगा उतना प्राइस तुरंत सेल हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहता है। आपको थोड़ा मार्जिन रखना होता है, तो वो थोड़ा मार्जिन होता है बीच में तो ज़्यादा सेफ़ रहता है और ज़्यादा सही रहता है। और स्टॉप लॉस जो है तब भी उसका कुछ यूज़ है, वरना वो तो फिर नॉर्मल सेल ऑर्डर लगा दो क्या मतलब है। तो थोड़ा आपको जो है डिफरेंस रखना चाहिए बीच में, वो सही रहता है। तो चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि था कि हम कैसे मतलब बीच में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री ले सकते हैं और टाइम पर वहाँ से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना के वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, तो स्टॉप लिमिट का यूज़ करके आप ये फ़ायदा ले सकते हैं। अब जैसे कि इस समय 41 रुपये प्राइस चल रहा है, अब मान लेते हैं कि जब इसका प्राइस अगर 45 रुपये टच करता है तो 60 रुपये, 70 रुपये या 80 रुपये तक भी जा सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा अगर मुझे लग रहा है कि अगर 45 टच करेगा तो इतना तक जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जितना आपको प्राइस लग रहा है वो आपको स्टॉप प्राइस में उतना डाल देना है और नीचे लिमिट वाला प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब जैसे बताया था ना कि सेल वाले टाइम में जो है आपको स्टॉप प्राइस ज़्यादा रखना है, और यहाँ पर जब आप ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, अगर आप ये कर रहे हैं बाइंग के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको जो है वो जो स्टॉप वाला प्राइस है वो थोड़ा कम रखना है नीचे वाले प्राइस, लिमिट वाले प्राइस से। ठीक है, जब हम सेल का ऑर्डर लगाते हैं तो उस समय आपको जो है स्टॉप प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा रखना होता है लिमिट वाले प्राइस से। वहीं जब बाइंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जो स्टॉप वाला प्राइस है वो थोड़ा सा कम रखना है लिमिट वाले प्राइस से। ठीक है, ये आपको पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान रखना है कि सेल करते समय जो है लिमिट प्राइस ज़्यादा रखना है नीचे वाले प्राइस, लिमिट वाले प्राइस से, और बाइंग करते समय जो है स्टॉप प्राइस जो है थोड़ा कम रखना है लिमिट वाले प्राइस से। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज भी शो होगा कि जैसे ही प्राइस जो है 45 रुपये टच करेगा तो 47 रुपये में बाई हो जाएगा। तो इसका मतलब यही कि आपने जैसे सोचा था ना कि 45 रुपये टच करेगा तो 70-80 तक जाएगा, तो जैसे ही 45 टच करा वो 47 रुपये में बाई हो गया, और जैसे ही आप 70-80 तक जाएगा तो आप उस समय अपने कॉइन को सेल करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं थोड़ी सी देर में। तो जो कुछ था ये मैंने आपको सब बता दिया। तो दोस्तों मेरी तरफ से जितना संभव हो सकता था मैंने कोशिश की है स्टॉप लिमिट को आपको समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।